आगे लिखो हेडिंग। हम सब क्या पढ़ रहे थे? विद्युत विभव तो धारिता पढ़ रहे थे ना जी। आगे उसमें हेडिंग डालो, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल CL ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव चलो समझ आप इधर। एक बिंदु आवेश है, यहां रखा गया, यहां पर इससे r दूरी पर एक बिंदु है। क्या जी? बिंदु है। इससे r दूरी पर क्या एक बिंदु है। एक बिंदु ए भी है, बी, और एक बिंदु क्या है? पी है। और बिंदु पी पर क्या रखा गया है? एक परीक्षण आवेश रखेगा जी। परीक्षण आवेश एक टेस्ट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, एक कौन चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, जिसको हमको परीक्षण करना है। अच्छा ध्यान सर, पहले हमारे साथ 2-3 लाइन लिखो, फिर सुनाता हूं मैं क्या होता चीजें। लिखो, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, बिंदु वो मान ले रहा हूं, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदुओं पर स्थित है, स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी, बिंदु ओ से आर दूरी बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ए पर हमको विभव निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, माना प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी बिंदु पी पर, पी पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। बस इतना बहुत है थ्योरी। क्या हुआ? ठीक है, चलो मैंने क्या मान लिया? माना प्लस क्यू आवेश से एफ दूरी बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट स्थित है। अब 5 मिनट पहले समझो अच्छे से। चलो, हमने क्या बोला?
इस आवेश के कारण हमको यहां पर विभव निकालना है। अब विभव एक प्रकार का कार्य होता है, क्या होता है समझ लो ऐसे। इस आवेश का हमको इस पर विभव निकालना है, विभव निकालना है। हमें क्या समझाया था, एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर। विभव में आवेश को कहां से लाया जाता है, अनंत से। अब विभवांतर में आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से कब समझाया गया पूरा। मतलब बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव बात हो रही है, यानी जो आवेश आने वाला है इसके पास वह कहां से आने वाला है, अनंत से। कहां से, और अनंत कुछ होता नहीं है, बस इस आवेश से थोड़ी दूरी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अनंत। अब बताओ, एक एक बात सुना ध्यान, बहुत सब लॉजिक है। इस आवेश को हम इसके क्षेत्र में, मतलब ऐसा मान लो कि जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र बिंदु ए तक है ना। मतलब हमारे पास कोई चुंबक रख दोगे, चुंबक के चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। कुत्ते का भी क्षेत्र होता है, प्रधान का भी क्षेत्र, बता दो ना, प्रधान का क्षेत्र कहां तक होगा, गांव तक। मुख्यमंत्री का राज्य तक, प्रधानमंत्री का पूरा देश तक। उसी प्रकार से अगर रहेगा मैग्नेट, उसका भी क्षेत्र होगा। तो ये आवेश रखा गया, इसका क्षेत्र मैं कहां तक मान लिया हूं, ए तक। तो हमको इस आवेश को इसके क्षेत्र में लाना है, और कहां तक लाना है, ए तक। बताओ, तो ई वाला आवेश कहां पर है, अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर है। ई आवेश अनंत पर है, अनंत पर। बताओ, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई चीज बहुत दूरी पर होती है, अगर हम उसको यहां पर लाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्या करना भाई, बहुत ही। ये तुम लोग जानते होगे, अगर धरती से कोई भी उपग्रह, सैटेलाइट, रॉकेट से कोई व्यक्ति कहां चला गया, स्पेस चला गया, जाने में तो क्या होता है, सही रहता है, लेकिन आने में क्या होता है, ये तुम लोग ऐसे समझो, पेड़ पर तो आदमी चढ़ जाता है, उतरने में क्या होता है, वही समस्या है, यही समझ लो। चढ़ते समय तुमको कुछ एकदम मजा आएगा, चढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं, और उतरे में तो नीचे देख लिए, नीचे तब क्या होगा, हाँ, तो वही चीज है उतरने। अभी तुम लोग सुनोगे ना, अभी इसके पहले नासा की कौन गई थी, बेरेना, क्या टेलीस्कोप नाम कुछ का था ना, ठीक, नाम को नहीं याद आ रहा है, वो गई थी वहां पर, लगभग कुछ महीने तक वहां पर क्या थी, रुक गई थी, फंस गई थी वहां पर। कहने मतलब यह है, बाद में वहां के नासा के वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनको लाया बाद में, तेरेस केवल का नाम था, तेरेस केवल लास्ट में नाम है शायद, ठीक, क्या नाम है, तो लाया गया। मतलब जाने में कोई दिक्कत नहीं, लाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे ध्यान से, हमने क्या बोला, इस आवेश को हम अनंत से डायरेक्ट यहां पर नहीं ला सकते हैं, तो मतलब पहले हम कुछ दूरी तक लाएंगे, क्या लाएंगे, कुछ दूरी तक। पहले इस आवेश को हम बिंदु पी से कहां तक लाएंगे, बी तक, थोड़ा कम दूरी तक। डायरेक्ट हम कहां पहुंचा दिए, यहां से यहां पहुंचा दिए, नहीं, क्यों, अच्छा, इस आवेश को डायरेक्ट हम पी से ए तक क्यों लाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमको बिंदु पी से ए तक लाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्या जी, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। एकदम बेहतरीन उदाहरण है सामाजिक तौर पर, जब लड़की घर में विदाई होती है, क्या लड़की को डायरेक्ट लड़के घर भेज दिया जाता है। जब लड़की रोती है तो उसको गाड़ी में बैठा करके किसी स्कूल तक, किसी मान लो कोई ना कहीं तक उसको ले जाता है, नहीं समझे हमारी बात। पहले उसको 500 मीटर, 200 मीटर तक, 1000 मीटर तक ले जाएंगे, फिर वहां लौटा के मारो, रो रही मार गा रही है, थोड़ा सा क्या रिलैक्स हो जाएगी, ये चीज होता है। तो वही चीज यहाँ भी ये देखो, तो मान लिया पहले मैं इसको पी से कहां ला रहा हूं, बी तक, और दूरी कितना है, दूरी है डी एक्स, कितना जी, डेल एक्स या डी एक्स, ये डिस्टेंस है डी एक्स। चलो उधर देखो, तो पहले मैं कहां से कहां लाऊंगा, बिंदु पी से कहां तक, बी तक, तो वह दूरी कितना दूरी है जी, डी एक्स है। अब मैं लिखता हूं, बताओ, जब इस आवेश को इसके क्षेत्र की ओर लाओगे, यह वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। अब बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण का आकर्षण, ए भी प्लस चार्ज, ए भी क्या होता है, तो ई वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। लिखता हूं मैं यहां पर, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा
परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बेलेंटेवा तेस्कोवा शायद नाम था भाई, याद आ गया। लगने वाला बल मालूम चलता रहता है। चलो बताओ, लगने वाला कूलाम बल सुनते हो क्या जी? कूलाम बल, तो ये आवेश बात हो रही है। तो फार्मूला क्या होता है कूलाम बल का, बोलो सब लोग। F बराबर 1/4 Q1 Q2 ना, तो Q1 क्या है और Q2 क्या है? बट दूरी कहां से ला रहे हो? बिंदु P से कहां ला रहे हो जी? P तक। कहां ला रहे हो? एक बात समझ जान इधर भी, मैं हमको लाना था इसको P से कहां लाना है ओ, तो अभी हम स्टार्टिंग दूरी कौन सा लेंगे? स्टार्टिंग दूरी हम लोग लेंगे पूरा इतना, क्यों लेंगे इतना? क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशों के बीच काम करता है जी। इन दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना बताओ भैया? कूलाम का नियम कहां काम करता है? दो आवेशों के बीच। तो एक आवेश ही, एक आवेश क्या है? एक मिलाई एक मिलाई, इनके बीच दूरी कितना है? ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं बताओ यहां पर? x समीकरण। अब मैं यहां लिखूंगा जो बात मैं कर रहा था अभी, शून्य दूरी वाला। अब मैं क्या लिखूंगा? इस आवेश को बिंदु P से कहां तक? B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य Q नॉट को, सही रहेगा ऐसे शॉर्टकट में, Q नॉट को बिंदु P से, कोई लिखेगा नहीं भी, किसी पेन चलाने चाहिए। Q नॉट को बिंदु P से बिंदु B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। क्या जी? सूक्ष्म कार्य। बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर लड़की घर से लड़कों घर ले गए, ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा रोना गाती, बेहोश हो जाती, पहाड़ में फेंकना पड़ता। पहले स्कूल तक ले गए तो रिलैक्स हो जाएगी, अब थोड़ा काम करना पड़ा। चलो ठीक, बताओ अगर दूरी छोटी है तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा? छोटा का बड़ा? छोटा। तो उसको कहते हैं DW। क्या बोलते हैं? अब बताओ कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे, बहुत सारे उदाहरण है। वह लड़कवा मैं बताया था ना, बच्चा को घर से गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, वह घर से स्कूल नहीं जा रहा था, तो गाड़ी तक पहुंचाने के लिए मम्मी ने क्या किया? उसको टॉफी दिया। ठीक, तो वही चीज, तो थोड़ा काम करना पड़ा और डायरेक्ट स्कूल भेज दी तो हाँ, वही चीज यहां पर हो रहा है। चलो बताओ, बल F विस्थापन कितना हो रहा है? बोलो dx। बताओ बल का मान कितना है? बोलो फटाक से। हाँ, और एक बात यही जान लो, एक बात तुमको यहीं पर जानना, ध्यान रखना। फिजिक्स में अगर तुम किसी भी चीज के विपरीत काम कर रहे हो, तो फिजिक्स में विपरीत चीज को दिखाने के लिए हमको लगाना क्या पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। तुम लोग पढ़ोगे, एक पढ़ोगे त्वरण में 2 पढ़ोगे, एक मंदन त्वरण पढ़ोगे। मंदन त्वरण क्या होता है? गाड़ी ढकेल रहो आगे, लेकिन आ कहां रही है? मंदन त्वरण होता है। मान लो पुल है, पुलिया है, ब्रिज है, गाड़ी ढके रहो आगे, लेकिन आ किधर रही है? मंदन त्वरण बताता है वो, मतलब तुम्हारे विपरीत काम हो रहा है। इतनी हमारी बात। जब फिजिक्स में विपरीत की बात की तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? यहां पर विपरीत काम कर रहे हो। कैसे? अच्छा, विपरीत काम क्यों कर रहे हो? ए भी प्लस है और ए भी क्या है? क्या आएगा आराम से? ढकेले के उधर, लेकिन मैं ला किधर रहा हूं? इधर। विपरीत यहां पर हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? एक चीज जानो, ई वाला आवेश ई वाले आवेश को ढकेलेगा। कौन जी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ना। समान आवेशों में क्या काम करता है? प्रतिकर्षण। ढकेलेगा इधर, उसको भगाने का प्रयास करके मैं क्या कर रहा हूं? उसको इसकी ओर लाने का प्रयास कर रहा हूं।
उस चीज बताने के लिए यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। माइनस यही बताना, चल लिख देता हूं। ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह क्या जी, क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत, शॉर्टकट में विपरीत कार्य को प्रदर्शित करता, बस प्रदर्शित। अरे भैया कार्य भी 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और बस। कहो तो एक तरीके तुमको समझा दूं तो कैसे, साइंस भाषा में धकेला उधर, मैं ला रहा हूं उधर, बताओ कितना इनका कोण बनेगा, 180 लगना जी। अरे भैया ई वाला ऐसे है, अब बताओ काश 180 मान कितना होता है, काश 90 प्लस 90, काश 90 प्लस यानी माइनस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, एक नहीं, खतरनाक चीज है सब चल रही है, साइंस चल रहा है, आप रियलाइज कर रहे हो, काश 180 का मान माइनस 1 होता है, देख लो। समझा इधर, चलो DW बराबर, अब का मान कितना है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या, Q नॉट बटे, पिछवा क्या है, और मैं सो भूल गया हूं ना जी, लगा दे रहा हूं, कितना गया माइनस। बताओ किसी को डाउट, ये पक्का मान है, किसका मान है, पीछे DF लिखा गया है, ये W है। अभी मैंने आदेश कहां से कहां तक लाया, P से, हमको लाना कहां तक है, ये A पर निकालना है ना। अब देखो अभी मैंने सूक्ष्म काम किया, हमको करना है बड़का निकालना, क्या निकालना है, बड़का। जब बड़का की बात होती है हम लोग वहां पर क्या निकालते हैं, समाकलन, क्या जी, समाकलन। यही तो कुछ नया चीज सीखना है, क्या निकालना है हमको वहां पर, समाकलन। जब छोटा काम होगा, छोटे से बड़ा करोगे तो क्या निकालना होगा हमको, समाकलन। तो कैसे निकालेंगे, समझ जाओगे। चलो अतः Q नॉट को P से A तक लाने में, बोलो मत, किया गया कार्य। अब सूक्ष्म कार्य नहीं, अब क्या लिखूंगा, कार्य। अब बड़ा की बात होगा, अब जैसे बड़ा की बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, क्या करेंगे, जो दोनों पक्षों का। अभी एक तरीके सीख लो, विस्तार वाला, लंबा वाला, फिर तुमको एकदम सिखा देंगे सरल वाला तरीका, एकदम सिंपल तरीका सिखा देंगे, वो भी सिखा देंगे। चलो चौदह इधर, चलो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों समाकलन करना। वो हमको बाय देख कर थोड़ा क्या हो गया दोनों पक्षों का समाकलन करने, ठीक, समाकलन करने पर अब चलो इधर समाकलन लिखूंगा, DW, ये समाकलन साइन क्या है, समाकलन साइन होता है ना, समाकलन बस सबके क्या लग जाएगा, समाकलन साइन लग जाएगा। बताओ क्या आ गया यहाँ पर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q नॉट बटे क्या जी, R नहीं है, हाँ x² है, dx। अब देखो ध्यान से, यहीं पर समझना है। ये बताओ हम अब इस वक्त कहां से ला रहे हैं, और लाना कहां तक है दुनिया अनंत है कितना है, इसको यही तो अनंत है ना जी, यक्स में अनंत, तो हे वाला अनंत है, और है कितना है, हमको लाना कहां से है, अनंत से कहां तक, R तक। इसलिए हम लोग कहते हैं लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा। ये क्या है, पहले एक बार विस्तार सीख लो, शॉर्टकट तरीका हमारे पास भी है, वो भी सिखा देंगे अभी। ये निम्न सीमा क्या है, उस सीमा, लोअर लिमिट है क्या है, अपर लिमिट। चलो क्या मैं इस चीज को 1 × d ओमेगा लिख सकता, ओमेगा नहीं, DW 1 × d, यही है ना। चलो माइनस को बाहर ले लो, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन R
एक काम करते, सब बाहर लेते हैं हम, कौन बदलेगा? अगर यहां पर dx है तो अंदर वही रहेगा जिसके साथ x होगा, बाकी सब कहां चले आएंगे? उसी को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? यानी माइनस क्यू नॉट बटे 4 सालम ना, सब समाज से बाहर, अंदर कौन बचा? 1/x² और dx। बस दो चीज और जानना है, दो चीज और। तो दाखिदार चलो, अगर लिखा गया हो 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी, इसका समाकलन क्या होता है जानते हो? टी होता है। क्या होता है? टी। चाहे से लिख लो टी। अगर लिखा गया हो 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा? एक्स। अगर लिखा गया हो 1 इंटू डी डब्ल्यू, बताओ इसका समाकलन क्या होगा? एक चीज ये सीख लीजिए, एक ही फार्मूला है पूरे फिजिक्स में, कहीं ना कहीं चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आएगा। क्या करना है चीज, एक फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला यहां लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है? ये तो पहला फार्मूला मैं यहां लिखता हूं ना था अच्छे से, चलो घबरा जाएगा। इधर दूसरा फार्मूला क्या है? समाकलन x की पावर n dx, फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, यही फार्मूला बस हो गया, बाकी सब फार्मूला नहीं है। इतना फार्मूला देखो कैसे, बताओ। तो 1 इंटू डी डब्ल्यू क्या लिखूंगा? और डब्ल्यू मैं लिखूंगा बड़ा वाला, कौन लिखूंगा? पूरा काम हो रहा है ना, माइनस क्यू नॉट बटे क्या जी? 4 सालम नॉट। यहां पर थोड़ा एक बार लिखना पड़ेगा फिर हमको, इतना आर एक्स स्क्वायर है ना, कहां जाएगा? बताओ सब लोग, कितना हो जाएगा? एक्स पावर माइनस dx। अब करो इसका समाकलन, चलो। तो w बराबर माइनस क्यू नॉट बटे क्या जी? 4 सालम, बताओ x की पावर -2 है, -2 फार्मूला क्या लिखा गया है? x की पावर n प्लस n कितना है? -2, यानी लिखूंगा x की पावर -2 प्लस बटे n प्लस 1, यानी -2 प्लस 1। तो और लिमिट कहां से कहां तक थी? इनफाइनाइट से आर तक। अब देखो यार, W बराबर माइनस क्यू नॉट बटे क्या हो गया? 4 सालम नॉट। हल करो इसको, -2 में से घटाओ -1, कितना है यहां पर? -1। एक चीज कोई छोड़ नहीं ना, बताओ ई वाला माइनस इस वाला माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखते रहो, W बराबर क्या बची? क्यू नॉट बटे क्या हो गया? 4 सालम, बताओ ई बताओ, ई तो माइनस प्लस हो गया, एक्स की पावर -1 है, 12 में तो जानकारी होगी, एक्स की पावर -1 है, ये कहां जाएगा जी? नीचे जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, यानी 1/x। इतना बस, एक फार्मूला और लगे बस हो गया। फार्मूला क्या होता है समझो दाखिदार, अगर हम लिमिट को यहां रखेंगे, एक बार x के स्थान पर रखेंगे अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस का लगाते हैं, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। क्या जी रखेंगे? लोअर लिमिट। कैसे समझो ध्यान, चलो। W बराबर क्या बचा? क्यू नॉट बटे 4 सालम, अंदर देखो, एक बार x के स्थान क्या रखूंगा? अपर लिमिट। क्या रखूंगा? तो 1/r लगाऊंगा, माइनस क्या लगाऊंगा? एक बार माइनस लगाऊंगा, फिर इसके स्थान क्या रखूंगा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना बताओ? 1/अनंत। अब बताओ अनंत का मान कितना होता है, कब बताएगा? अनंत को हम लोग कहते 1/0। मैथ में अनंत को हम लोग कहते 1/0। बताओ यहां पर क्या लिखा है? 1/इनफाइनाइट। बताओ जब निकालोगे 1/इनफाइनाइट का मान, बताओ जब देखो, तो 1 बटे, बताओ अनंत का मान कितना है? 1/0। 0 कहां चला गया? तो हो जाएगा 0/1, यानी हर कितना आ गई? 0। यानी तुमसे कोई कहे
कि 1 इनफाइनाइट का मान कितना होता है? 0। यानी यहां बताओ, हल करो इसको। W बराबर क्यू नॉट बटे क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन 1/r है या क्या जी? अब सही लिख दो, हो गया। W बराबर क्या करता हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे क्या बचा? ये निकला कार्य। जब हमको निकालना क्या है? विभव। क्या निकालना है? विभव। बताओ, अब लिखूंगा यहां पर मैं, अतः विद्युत विभव बराबर, बताओ विभव फार्मूला कल मैंने क्या लिखवाया था? B बराबर क्या? W/, क्यू नॉट। क्यों नहीं? क्यू नॉट। बताओ, तो B बराबर क्या है? W कितना है जी? बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे, अब पूरक बटे क्यू नॉट क्या हो गया? बी और क्या बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये आ गया बिंदु आवेश का विभव फार्मूला। बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और बिंदु आवेश का विद्युत विभव फार्मूला आ गया, वहां पर r² था, यहां पर क्या है? ये प्रश्न सीयूटी पूछा गया है कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव में उसके दूरी में क्या रेशियो होता है? ऑप्शन दिया था 1/r², 1/r। एक किसका होता है? तीव्रता का। एक किसका होता है? विभव का। रखना, इसको उतार लो। एक तरीका सरल का वाला भी बता देते हैं। एक इसका दूसरा का तरीका एकदम सरल है। ये है आवेश, ये बिंदु आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। क्या है? इनके बीच की दूरी कितना है जी? r है। माना प्लस क्यू आवेश के प्रबोधन वाले माध्यम में, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, सही, चलो ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। सही है, ठीक ना? तुमको फिर से यहां लिखना होगा, ध्यान रखना, फिर डायग्राम बनाना होगा अलग से, ध्यान रखना, सारे तरीका में। ये देखो क्या लिखूंगा, ज्ञात करना है। ये बताओ, ई वाला आवेश, ई वाले आवेश पर बल नहीं लगाएगा, तो लिखोगे प्लस क्यू आवेश द्वारा किस पर? प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला क्या जी? कौन बल? कूलॉम बल। बताओ बल का फार्मूला क्या होता है? कूलॉम बल का 1/, Q1 क्यू है, Q2 क्या है? दूरी क्या है जी? इस बार दूरी r है, r²। समीकरण या अब कहां? अब यहां पर तू बल की बात हो रहा है ना, कार्य की बात हो ही नहीं रहा है। तो अब कार्य की बात नहीं हो रहा। हम लोग माइनस कब लगाते हैं? जब कार्य करते हैं। क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे त्वरण भी 2 प्रकार का, और कार्य भी कई प्रकार का, 3 प्रकार का, धात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और कौन सा कार्य? शून्य कार्य। धात्मक कार्य क्या होता है? जब कोई कुली किसी चीज को लेकर सीढ़ी पर चढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वहां पर कौन कार्य होता है? धात्मक कार्य जी। मान लो कोई गाड़ी आगे ढके दो, कहां चली आ रही है, तो कौन कार्य होगा? निगेटिव कार्य। दीवार को ठेल रहे हो, दीवार खिसके, क्या कौन कार्य होगा? शून्य का। आगे हमको बल निकालना है, विभव निकालना है।
क्या निकालना है? विभव। अतः विद्युत विभव बराबर, देखा कितना मजेदार टॉपिक है। देखा, बताओ सब लोग, फार्मूला क्या होता है बी का मान? विद्युत विभव क्या होती है? डब्लू बटे क्यू नॉट। सही है। अब बताओ, तुम लोग जानते होगे डब्लू बराबर होता क्या है? एफ इंटू आर ना जी? अरे भैया, कार्य क्या फॉर्मूला क्या होता है? डब्लू बाई एफ इंटू डी ना। चाहे को एफ इंटू डी एफ इंटू आर बोल दो, उससे कोई दिक्कत है? बड़ गुड़े विस्थापन को हम लोग कहते क्या है? कार्य। बताओ, तो डब्ल्यू का स्थान क्या रखूंगा? एफ गुड़े आर बटे क्या हो गया? क्यू ना। चलो, समीकरण 1 से एफ का मान, पूनम जी कोने में, समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, चलो मैं यहां देता हूं, नीचे नहीं दिखेगा। बताओ बी बराबर, बताओ सब लोग, एफ के स्थान क्या रखूंगा? 1/4 पाई सालम नाट क्यू, क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। एफ के स्थान रखा हूं, और गुड़े क्या है? गुड़े आर है, इसी में गुड़े आर है, और बटे क्या है? बटे क्या है बताओ? क्यू नाट। आर से आर चला गया, एक छू बचा अभी, इस क्यू नाट से क्यू नाट क्या हो गया? बचा क्या? बी बराबर 1/, यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? यही पीछे आया था, सिद्ध हो गया। बस सारो से